स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी का मैथ का सेट थ्योरी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास को पूरा देखना है, नोटबुक में नोट करना है और अच्छा से समझने का प्रयास करना है। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ समझिए, करे कि इफ़ ए यूनियन बी बराबर ए है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन की बात तो बाद में करेंगे, पहले समझिए इस बात को समझिए कि ए बराबर एक ले लेते हैं सेट 1 2 3, हम समझाना चाहते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए आपका, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पे 1 2, तो ए यूनियन बी निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा 1 2 3 मिल जाएगा। ऐसा ही निकालते हैं यूनियन ना, ये किसके बराबर है ए के बराबर है, तो मतलब ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया ए के बराबर हो गया। यही तो कह रहा था आपसे। अब इसी सेट में एक चीज क्या हो गया, दोनों सेट इस कंडीशन को फॉलो कर गए तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो क्या होगा बताइए। तो दोनों में कॉमन क्या है 1 2 है और ये किसके बराबर है, यह सेट बी के बराबर है कि नहीं, सेट बी के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये ऑप्शन। लेकिन यहां देखिए रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं, समझने का प्रयास कीजिए, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करना है, जरूरी है। देखिए फर्स्ट बात, देखिए अगर x जो है ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब होता है कि x या तो a का होगा या तो x b का होगा। समझिए यूनियन के लिए और आता है, ये ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में देगा ये कि सही है कि नहीं है, तो बहुत सारी बातें हो सकती है। दूसरा देखिए, अगर x जो है क्या है a इंटरसेक्शन क्या है b के है बराबर है, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b है तो x जो होगा a का होगा एंड x जो होगा b का होगा। तो आपने सीखा इसमें कि इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है एंड आता है, यूनियन के लिए क्या आता है और आता है। इस बात को अच्छा से याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ देखिए तीसरा, देखिए a यूनियन b यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा a यूनियन b के बारे में समझिए। a और b दो सेट लेते हैं, ठीक है ना, तो a यूनियन b का सबसेट होता है, याद रखिएगा, b a यूनियन b का सबसेट होता है। यहाँ समझिए a का सारा एलिमेंट a यूनियन b में है कि नहीं है ना, b का सारा एलिमेंट a यूनियन b में है कि नहीं है ना, तो जब इसका सारा एलिमेंट इसमें है तो क्या हो गया, a इसका सबसेट हो गया, b भी सबसेट हो गया, याद रखिएगा। मतलब देगा आपको कौन सत्य है तो ये सत्य हो जाएगा। अगला देखिए चौथा, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ना बहुत सारा बात बता रहे हैं, ये किसका सबसेट होता है ए का। इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट का सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यह बी का भी सबसेट होता है। देखिए इंटरसेक्शन निकाले हैं, इसका एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। ये सब पॉइंट आपको काफ़ी जरूरी है जानना। ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए, याद रखिएगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होता है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो ये बेसिक बातें हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब कर दिया गया है ना, जब बात ऑब्जेक्टिव की हो गई है, जब बात ऑब्जेक्टिव हो गई है तो ये सब पूछा जा सकता है। क्लियर। अब सुनिए, यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा, और ये 5 पॉइंट और पॉइंट बता रहे हैं। चलिए अब सुनिए, यहाँ से छठा पॉइंट क्या निकल रहा है, देखिए छठा पॉइंट में निकाल रहे हैं हम, छठा पॉइंट यहाँ पे कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, अगर ए होगा तो पक्का है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। समझ रहे ना, ए यूनियन बी ए है तो मतलब सबसे दोनों में बड़का सेट कौन है, ये है। तो जब बड़का सेट और छोटका सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, छोटका सेट मिलेगा। छठा देखिए, छठा सतवा देखिए, अगर ए इन इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है ए, दोनों का इंटरसेक्शन ए दिया है, मतलब छोटका सेट कौन हो गया ए हो गया, बड़का सेट बी हो गया, तब पूछ रहा है कि ए यूनियन बी निकालिए
तो क्या होगा, बड़का सेट तो बी है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 8वां, ए यूनियन बी बराबर ए है, यही लॉजिक लेके चल रहे हैं। तो देखिए क्या क्या निकल रहा है, ए यूनियन बी बराबर क्या है, ए यूनियन बी बराबर क्या है, ए है। तो देखिए ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में है कि नहीं है, ये तो ठीक है। बी का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में है कि नहीं, बिल्कुल सही है, जो लिख दिया है यहाँ पे हम लोग। अब सुनिए यहाँ पे इस केस में बी का सारा एलिमेंट क्या होगा, ए में होगा, तो इस केस में बी सबसेट ए भी दे सकता है। तो मतलब अगर ऐसा दिया है तो ऑप्शन में ए भी दिया रहेगा तो ये भी सत्य होगा, बी का सारा एलिमेंट ए में होगा। बात समझ गए ना। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक क्वेश्चन के द्वारा क्या हुआ, इतना सारा पॉइंट बता दिया आपको हम। एक बार बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 11th का भी कुछ है और कुछ टेक्निकली बात बता दी आपको, तो इसमें आपको समझना है, सब नोट करना है। एक बार बढ़िया से लिख लेंगे ना कॉपी में, आप लोग दिमाग में आ जाएगा, समझ रहे ना पॉइंट। अच्छा एक और पॉइंट बना सकते हैं हम लोग कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है ए, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, दोनों में छोटका शब्द सेट कौन हो गया, ये ना हो गया, तभी तो ए आया है। तो इस केस में ए सबसेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का सारा एलिमेंट बी में है, तब जाके क्या होगा, इंटरसेक्शन करने पर ए आएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, समझ गए आप। चलिए स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिखकर बहुत सारा चीज़ डील करना चाहते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसी में हो गया, ठीक है ना। घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराने की बात है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि इफ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, देन, तब ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे क्या क्या। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, ए नंबर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि ए इज इक्वल टू बी। तीसरा ऑप्शन दे रहा है सी नंबर में, ए इज नॉट इक्वल टू बी। और चौथा ऑप्शन दे रहा है नन, चौथा का मतलब डी, नन। अब आइए थोड़ा सा देखा जाए, बढ़िया से समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ देखिए क्लियर बात समझिए। यहाँ पे क्या है कि ए सबसेट क्या हो जाए, बी हो जाए, एंड बी सबसेट ए हो जाए। तो इसमें डायरेक्ट बात समझिए कि ए इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। ये तभी संभव है जब दोनों आपस में बराबर हो, फर्स्ट बात। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी सही हो गया। और भी याद रखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट इसको लिख दीजिएगा रिमेंबर, चाहे लिख दीजिएगा पॉइंट्स, है ना। देखिए यहाँ देखिए, ए पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होगा, 2 के पावर n, 2 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट, कुल मान उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा, 2 के पावर n होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कह रहे कि ए पर दिया है 2 3 4 इतना दिया है, तो टोटल पॉसिबल सबसेट कितना होगा, टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा बताइए। 2 के पावर कितना, 3, 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। ऐसे भी दे सकता है, कहाँ से 3 आया, 1 2 3 वो एलिमेंट है, लिख दिया हमने। आगे देखिए और भी पॉइंट्स है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, फाई सबका सबसेट होता है। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप जानकर काफ़ी अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। देखिए एक आता इसी में आएगा आपको पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट। देखिए कह देगा यहाँ पे इफ ए बराबर 1 2 3 4, तो कह देगा टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए पर जितना भी एलिमेंट है उसमें कितने पावर सेट आएंगे उसका संख्या बताइए। इसका क्या कीजिएगा, 2 के पावर क्या कीजिएगा 1 2 3 4 कर दीजिएगा। 2 के पावर 4 कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या होता है, 2 के पावर n a।
Na का मतलब A में एलिमेंट्स की संख्या। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। घुमा फिरा कहीं से पूछेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखने के लिए 2 ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसके बहाने क्या हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। समझ रहे ना बात को, घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। समझिए अच्छा से, और अच्छा से समझकर बात को पूरा कीजिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि A यूनियन B का कंप्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे दिया है आपको, ए कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट और क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन। बी नंबर ऑप्शन दे दिया है क्या, फाई। सी नंबर ऑप्शन दे दिया कि ए का डैश, और डी दे दिया नॉन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो ऑप्शन देखने से पहले कुछ बात यहाँ फिर से याद रखते हैं हम लोग। यहाँ समझिए, डी मॉर्गन्स लॉ तो आप पढ़े होंगे। तो पहला बात समझिए कि ए यूनियन बी, क्लियर, इसका जब आप डैश करते हैं तो मिलता है ए का कंप्लीमेंट। डैश का मतलब कंप्लीमेंट है। अब सुनिए यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे u माने यूनिवर्सल सेट माइनस ए, याद रखिएगा ये होता है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। देखिए कुछ कुछ बातें आपको बताते जाते हैं। चलिए ए डैश यूनियन ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट u हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट को एस भी लिखा जा सकता है कहीं भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा फाई। सब क्वेश्चन तैयार हो रहा है, देखिए आपका ये सब क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका सेट थ्योरी में, समझिए। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर। फाई का डैश क्या होता है, फाई का डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा u। क्या हो जाएगा, u। और u का डैश क्या होगा, फाई हो जाएगा। ये सब कुछ देखिए, तो इतना सारा बात निकल गया आपका। घबराने की बात नहीं है आपको। और याद रखिएगा x अगर क्या है, a में है, तो डेफिनेटली x जो होगा a डैश में नहीं होगा। अगर x जो है, यहाँ से बस इतना क्लियर कीजिए बात पहले। तो ये होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। दूसरा, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है तो आ जाएगा यूनियन में a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। बात समझ रहे ना। ये सब बातें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं जानेंगे ना तो दिक्कत होगा। चलिए ऐसे ही एक और चीज़ समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे और भी चीज़ जानना ज़रूरी है, बढ़िया समझिए। a माइनस बी, इसका मान जो होता है ना, a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होगा। माइनस वाले के साथ डैश लगा देंगे। अगर मान लीजिए दिया है कि b माइनस a, तो क्या लिखेंगे हम लोग, b इंटरसेक्शन a डैश, ऐसे लिखते हैं। घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। बात को जब समझेंगे ना तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और एक और रिजल्ट आप याद रखिएगा, काम देने वाला है। क्या चीज़, a माइनस बी यूनियन b माइनस, नहीं दिख रहा है क्या, कैमरे के बाहर जा रहा था इसलिए हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दिए। b माइनस a, इसका जो रिजल्ट आता है ना, ये क्या होता है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये सब चीज़ें दिमाग में आपके सेट होना चाहिए बस, और रटने से नहीं होगा, सिर्फ लिख लेंगे एक बार ना, काम फटाक दे बन जाएगा। तब इस तरह से ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सही है हमारा कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, मतलब कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कौन सही है हमारा, ए नंबर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बताया, गुड। चलिए तो इस तरह से 3 क्वेश्चन गया, और इसके बहाने लगभग हम लोग 20-25 क्वेश्चन कर लिए। हो ही गया होगा लगभग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, अच्छा से, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ PA इज इक्वल टू PB, पावर सेट ऑफ A बराबर पावर सेट ऑफ B, देन ऑप्शन कौन सा सही है। तब क्या होगा, A बराबर B होगा, A इज नॉट इक्वल टू B होगा। देखिए तो क्वेश्चन करने से पहले लिखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स फिर आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारा, इससे क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। रिमेंबर, देखिए यहाँ पे क्या है,
पहला बात कि देखिए पावर सेट क्या होता है, पी ए का मतलब क्या है, ये क्या है, ये सेट ऑफ दे देगा, पूछ देगा ऐसे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए के सभी पॉसिबल सबसेट्स का सेट क्या कहलाएगा, कहलाएगा आपका ए का पावर सेट। चलिए दूसरा एन पी ए क्या होता है ये बताए हैं हम थोड़ी देर पहले, तो 2 के पावर एन ए, 2 के पावर एन ए। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है पी ए गुने पी बी, ए हो जाता है, क्लियर। चौथा देखिए आप, चौथा क्या होता है, तो चौथा होता है देखिए यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये बराबर नहीं होता, ये सबसेट होता है किसके, पी ए यूनियन बी के। बस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पांचवा देखिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे देखिए, और सबसे बड़ा चीज़ कि पी ए बराबर पी बी रहेगा, तो इस केस में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी होता है, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सत्य है कि नहीं है। ये सब बात समझ गए। अभी सही बात एक और समझिए, यहाँ पे छठा पॉइंट देते हैं आपको। छठा पॉइंट ये है कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो उससे क्या होगा, ए सबसेट हो जाएगा, सॉरी ये बी सबसेट है सी का, तो ये सबसेट क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा। ऐसे भी कहानियाँ बनती हैं और बातें आके सामने आती हैं। चलिए सातवां देखिए, इफ ए इंटरसेक्शन आपने बी निकाला और ये आ गया फाई, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए और बी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो एक ही था, 1 2 3 4 5 6 7 7 को इस तरह से हर चीज़ में आपको 5 को 7 को चीज़ बताए हैं हम। ये सब चीज़ें जो है ना रटने से नहीं ना होगा, एक बार खाली देख लीजिएगा बढ़िया से ना, तो दिमाग में आ जाएगा। ऑप्शन देखिए ये सब क्वेश्चन हो गया, इसके बराबर क्या हो सकता है, इसके बराबर क्या हो सकता है, इसके बराबर क्या हो सकता है, चाहे ये होगा तो ये क्या होगा, मतलब कि देखने से पता चल जाता है, समझे ना। चलिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऐसा ही की जाती है, फटाफट फटाफट, और सारे क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 30 क्वेश्चन इसी में थोड़े आ जाएगा, जो हम बता रहे हैं उसी में से आएगा, कन्फर्म बात याद रखिए, है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पे करें कि इफ एन ए इज इक्वल टू 7 एन बी इज इक्वल टू 4, देन तब एन ए क्रॉस बी कितना होगा। चलिए पहला 28 7 के पावर 4 4 के पावर 7 डी जो है ना एन टी, राइट। आइए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए। देखने से पहले फिर वही बात लिखिए, पॉइंट्स रिमेंबर। आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थी हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। रिमेंबर क्या है, पहला बात, इफ एन ए इज इक्वल टू पी एन बी इज इक्वल टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पी बाई पी इंटू क्यू हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा, 7 चौका 28। मतलब इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कि एन ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, एन ए इंटू एन बी के बराबर होता है, ऐसे भी हो सकता है। चलिए दूसरी बात समझिए, ए क्रॉस बी नहीं होता है बी क्रॉस ए के इक्वल जनरली, बात समझ गए। देखिए अच्छा है, समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ क्लियर समझ में आपको
आएगा, राइट। चलिए आगे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे तीसरा कि ए के पास देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, देखिए बराबर क्या होता है 2 के पावर n इंटू एन बी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बात? मतलब अगर यहाँ पे एन ए कितना है 3 है, एन बी कितना है 2 है, तो देन टोटल रिलेशंस क्या हो जाएंगे, तो 2 के पावर 3 गुने 2 6, 2 के पावर 6 64, ऐसे तो होता है ना। फोर्थ नंबर बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एफ क्या है, ए से बी में डिफाइंड है। एफ क्या है, ए से बी में डिफाइंड है। तो देखिए फर्स्ट बात, एफ 1 कब होता है, 1 कब होता है, इफ क्या कि इफ x1 बराबर क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे fx1 बराबर क्या हो जाए, fx2 हो जाए, जिससे x1 बराबर क्या हो जाए, x2 हो जाए। ये कंडीशन होगा तो 1 होगा। और दूसरा f ऑन2 कब होता है, जब क्या हो जाए, fa इज इक्वल टू क्या हो जाए, b हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए है ना, इसको समझने हैं। सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी से थोड़े करने हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन हम कराए ना सेट थ्योरी में, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग बढ़िया से जाकर देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। सो अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, और फिर इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे बनेगा बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन तो आपसे पक्का बन जाएगा सेट थ्योरी से। इसमें बहुत क्वेश्चन, लगभग हमको लगता है कि 50 के आसपास क्वेश्चन आप लोगों ने कराए हैं। तो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक इसमें जो काउंटेबल नॉन काउंटेबल आता है ना, उससे बहुत सारे टॉपिक है जैसे आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा समझिएगा। फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब चीज़ें जो है ना हमने क्या किया, इसमें से रिमूव कर दिया। तो इतना सारा चीज़ बनाइएगा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।